वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के चैनल पर मैं एस के वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और पिछली क्लास में हमने 5S के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 लगभग समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपकी अरिहंत प्रकाशन की बुक में नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया है? साइन एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स यानी कि संकेत और प्रतीक चिन्ह। ठीक ना? तो ये नहीं दिया गया है, बट मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन को साइन एंड सिंबल्स की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज आप ड्राइंग नहीं समझ पाएंगे। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कोई साइन बना हुआ है किसी ड्राइंग में, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अरिहंत प्रकाशन की जो पुरानी बुक थी उसमें सब दिया गया था, बट ये जो नई बुक आई है इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन आपको पढ़ना है इस चीज़ को, तो ये साइन एंड सिंबल्स आपको पढ़ा देता हूँ। इसके बाद फिर लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अभी आप चैप्टर नंबर 2 ही इसको समझिए, लेकिन अब आपकी बुक के हिसाब से नहीं है ये। ठीक है, चलो तो शुरू किया जाए। हम लोग जो है पहले, अभी आपको और बताऊं, कोई दूसरा राइटर का बुक उठा के देख लीजिए। दूसरे राइटर में जैसे ले लीजिए अमल अनवानी का, ले लीजिए सतीश दहिया का, ले लीजिए किसी का भी ले लीजिए, उसमें मिलेगा आपको साइन एंड सिंबल्स। बस अरिहंत में काट दिया है। क्यों काट दिया है पता नहीं। अब चलिए तो साइन एंड सिंबल्स को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम बताते हैं ग्राफिकल साइंस। ग्राफिकल साइंस, ठीक ना? ग्राफिकल साइंस में आपको टोटल 24 साइन बताए गए हैं। तो इनको पढ़िए, अगर और जरूरत पड़ेगी तो आपको दूसरी कहीं जगह से और भी कुछ साइंस आपको बता देंगे। 24 साइन इसमें बताए गए हैं, तो इन 24 साइन को अभी आप फिलहाल देखिए। उम्मीद है को पर्याप्त है आपके लिए। नहीं होगा तो थोड़ा कुछ और कहीं से आपको ढूंढ के हम बता देंगे। ग्राफिकल साइन, तो ग्राफिकल साइन में सबसे पहले आता है आपका लैंप। लैंप क्या होता है? अब अगर कक्षा 10 पास करके आए हैं तो लैंप आपको समझ में नहीं आएगा। लैंप तो वही समझ में आएगा ना, जो घर में लाइट जाने के बाद मिट्टी का तेल जला करके रखा जाता है, वो लैंप। भाई यही तो बोला जाता था पहले, लैंप इसी को। लेकिन जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्यवसाय के अंतर्गत आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब लैंप का मतलब आप समझ जाइएगा बल्ब। बल्ब को लैंप कहा जाता है यहाँ पर, ठीक ना? तो चलो जैसे लैंप का साइन बनाना है, तो लैंप का साइन कैसे बनाएंगे आप? जो है लैंप का साइन बनाने के लिए ऐसे आप गोला बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे ऐसे बाहर निकाल दीजिए। क्या हो गया? ये लैंप का साइन हो गया, एक साइन। ठीक है। या दूसरा तरीका है, ऐसे एक गोला बनाइए, ऐसे ऐसे कट मार दीजिए। ठीक है, ये भी लैंप का साइन हो गया आपका। तीसरा है इस तरह से, ऐसे फिर आप गोला बनाइए और उसमें ऐसे लीजिए, ऐसे, ये भी लैंप का साइन आपका हो गया। तो 3 प्रकार के लैंप के साइन है, ग्राफिकल साइन। ठीक ना? तो जहाँ कहीं भी ये बना रहे, ये इनमें से कोई भी एक साइन बना रहे, तो आप समझ जाइएगा कि लैंप का साइन है। चलो दूसरा, इसको मिटा दे रहे हैं। लैंप के बाद आता है आपका सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच क्या होता है? चलो इसको देखते हैं। 2 नंबर, सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच मतलब, सिंगल मतलब एक, वे मतलब रास्ता, तो एक दिशीय स्विच आप लिख सकते हैं हिंदी में, एक दिशीय एक दिशीय स्विच।
ये क्या होती है एक दिशी स्विच। जो स्विच हम लोग अपने घरों में लगाए रहते हैं लैंप के लिए, पंखे के लिए, वो एक दिशी है, वन वे स्विच होती है। सिंगल वे स्विच या इसका एक दूसरा नाम और है वन वे स्विच, वन वे स्विच। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ ऑन होता है, ठीक, नीचे की तरफ जब आप दबा देते हो स्विच को तो ऑन, ऊपर की तरफ दबा देते हो तो ऑफ। बस, यानी कि एक ही ऑपरेशन हुआ। कौन सा एक ऑपरेशन हुआ, ऑन करने का एक ऑपरेशन, नीचे दबाए भाई तो ऑन हो गया। दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं, फिर हम दबा देंगे उल्टा तो ऑफ हो जाएगा। दो ऑपरेशन नहीं, एक स्विच से मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रही है, दूसरी दिशा में करंट फ्लो नहीं होती। जैसे देखिए इसका सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे, इस तरह से। ये आपका जो है वन वे स्विच का सिंबल है। अब इसमें क्या है, ये वाला फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्ट आर्म है, ये फ्लेक्सिबल आर्म है। ये क्या करेगी, जब आप स्विच दबाते हैं तो यह करके इस पर टच हो जाती है, इस पर टच हो जाएगी तो सप्लाई इधर से इधर ऐसे जाने लगेगी। और जैसे ही ऑफ करेंगे ये कनेक्टिंग आर्म अप हो जाएगी, यानी कि कांटेक्ट हट जाएगा और सप्लाई कट हो जाएगी। तो एक ही डायरेक्शन में सप्लाई दे सकती है, यानी कि किसी एक बल्ब को जला सकती है, एक दिशा में करंट। सपोज दैट कि इधर से अगर या इधर से मान लो, यहाँ से इधर से फेज तार है, सप्लाई है, यहाँ तक है, यहाँ तक सप्लाई है। अब क्या करना है, जब स्विच को आप दबाएंगे इस पर कांटेक्ट हो जाएगी, सप्लाई इधर चली जाएगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में सप्लाई जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वन वे स्विच, एक दिशीय स्विच। इससे एक ही डायरेक्शन में सप्लाई चलती है। इसी का दूसरा नाम हमने ये सब लिख दिया है, समझ जाइएगा। चलो दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद आता है टू वे स्विच, जिसमें दो रास्ते होंगे सप्लाई के, उसको देखो। आपके एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण रहेगा इसमें से, एग्जाम में आपके ऐसे साइन बना रहेगा, ठीक है, कोई भी साइन बना देगा। लैंप बना दिया, वन वे स्विच बना दिया, टू वे स्विच बना दिया, इंटरमीडिएट स्विच बना दिया, अलार्म बना दिया, पुश बटन बना दिया, कुछ भी बना दिया उसने। और उसके बाद आपसे पूछ लिया कि नाम बताओ भाई इसका, 4 ऑप्शन दे दिया उसमें, बताओ इसका नाम क्या है, तो वहाँ गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक ना। तब आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आएगा। ITI करेंगे, अप्रेंटिस करेंगे, CTI करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक पूछा जाता है साइन एंड सिंबल्स। तो याद रखना है इसको, जरूरी से जरूरी। चलो देखते हैं टू वे स्विच। टू वे स्विच, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं दो दिशीय स्विच। लिख दिया हमने दो दिशीय स्विच। अब दो दिशीय स्विच का मतलब क्या हुआ कि इससे जो है दो दिशाओं में, दो डायरेक्शन में जो है आप करंट फ्लो करा सकते हैं। देखिए दो दिशीय स्विच का, ठीक है, ये ऐसे रहेगा और इधर से, इसका मतलब समझ में आया कि ये फेज तार है आपका, ठीक है, या लाइव तार आप बोल सकते हैं, यल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं पी लिखूं मैं, यहाँ यल लिख सकता हूँ। यल का मतलब लाइव वायर। अब लाइव वायर से सप्लाई आई यहाँ तक, ठीक है। और ये कौन सा स्विच है, टू वे स्विच है। एक बात पहले ऐसे समझ लो आप, टू वे स्विच, घर के जो स्विच होते हैं उनमें मैंने बताया कि एक ही ऑपरेशन होता है, एक बार नीचे दबाते हो आप तो ऑन हो जाता है, फिर ऊपर दबा देते हो ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये एक बात हुई, ये वन वे हुई। अभी यहीं अगर टू वे स्विच लगा होगा तो टू वे स्विच में दो ऑपरेशन होगा, मतलब स्विच जो है ऊपर दबाओगे तब ऊपर दबाओगे तो उससे भी सप्लाई जाएगी, कोई लैंप वगैरह जलेगा। जब नीचे दबाओगे तब भी सप्लाई जाएगी, कोई दूसरा लैंप या पंखा कुछ जो से जुड़ा होगा वो जलेगा। मतलब ये टू वे स्विच ऑफ नहीं होती है,
बीच में भी नहीं रुकती है, ये भी ध्यान दिए। सोचिए आप बीच में से रोके रहूं, एक बार ऊपर दाब दूं ऊपर वाला चलने लगा, नीचे वाला दाब दूं तो नीचे वाला चलने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच में भी नहीं रुकेगी, वो या तो ऊपर रहेगी या तो नीचे रहेगी, स्प्रिंग लोडेड रहती है, आप सोच के भी रोक नहीं पाएंगे बीच में उसे, या तो ऊपर रुकेगी या तो नीचे रुकेगी। ऊपर रुकेगी तो ऊपर के वायर में सप्लाई आगे बढ़ेगी, अगर नीचे करेंगे तो नीचे के वायर में सप्लाई आगे बढ़ेगी। इसका क्या काम होता है अभी एक लाइन में से सुन लीजिए। टू वे स्विच का काम जो है वह जीने की वायरिंग में किया जाता है, या एक लैंप को दो स्थानों से ऑन ऑफ करने के लिए टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। इतनी बात यहाँ समझिए, आगे इसको हम बताएंगे, फिर बहुत मजा आएगा जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तो। चलो, तो टू वे स्विच में देखो क्या हो गया, ये कि मेन पॉइंट हो गया। अब मेन पॉइंट तक सप्लाई है, यहाँ वाला जो मैंने दिखाया है देखो डॉट डॉट दिखाया है, इसको डॉट डॉट दिखाया, डायरेक्ट नहीं दिखाया है। डायरेक्ट ना दिखाने का मतलब ये इससे टच नहीं है, ये इधर में अभी जुड़ी हुई है। ये वाला डायरेक्ट देखिए लाइन पूरी मिली हुई लाइन, ये वाली लाइन पूरी नहीं मिली, डॉट 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 में है, तो ये पूरी लाइन मिली है। इसका मतलब है कि ये इधर कनेक्ट है अभी, और ये लाइट, ये जो फेज आ रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आगे जा रहा है, इस तार से जो कुछ भी जुड़ा होगा वो चल रहा होगा। अभी ये ओपन है, डॉट 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 दिखाया हूँ। अब इसकी स्थिति ये है कि मैं चाहूँ तो बटन को नीचे दबा दूँ तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, ये लाइन सीधी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये डॉट 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 में फिर हमको दिखाना पड़ेगा, समझ गए? यानी कि दो ऑपरेशन है, ऐसे आप समझ लो। ऐसे स्विच ऐसे होती है ना, इधर देखो, ये इस स्विच में 3 पॉइंट रहता है। जो आपके घरों में जो स्विच लगी रहती है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे रहेगा, सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे स्विच रहती है जो आप खरीद के लाते हैं मार्केट से। बस इसमें क्या है कि जब आप ऑन करते हैं तो ये इससे जुड़ जाती है, जब ऑफ करते हैं तो इससे कट हो जाती है, इतना काम होता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें मेन ये जो स्विच रहेगी आपकी, ये वाली बीच वाली जो है ये कॉमन स्विच रहे, कॉमन पॉइंट बोला जाएगा। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट से पे सप्लाई रहेगी, आपका फेज वायर रहेगा। अब अगर हम स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो ये ऊपर इससे जुड़ जाएगी, और इससे जो एक तार निकला रहेगा जहाँ गया रहेगा वहाँ का वो आइटम रनिंग में आ जाएगा। अगर हम इस स्विच को नीचे की तरफ करेंगे तो ये कट जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, और इससे एक तार निकला रहेगा, इस तार से जो कोई वैद्युतिक उपकरण जुड़ा रहेगा वो चलने लगेगा। लेकिन इस स्विच को कहेंगे हम बीच में रोक लें कि ये भी इधर भी ना सप्लाई जाए, इधर भी ना सप्लाई जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। टू वे स्विच में कोई ना कोई एक डायरेक्शन में सप्लाई जाएगी, चाहे इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी, बीच में नहीं रुकेगी। बस इतना बात याद रखना है आपको। चलो, हो गया। तो टू वे स्विच का सिंबल समझ में आ गया ये। चलो आगे देखते हैं, सिंबल नंबर 3। थर्ड वाला क्या है, थर्ड तो हो गया। 4, धनात्मक ध्रुवता, माने कि पॉजिटिव पोलरिटी। पॉजिटिव पोलरिटी या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे धनात्मक ध्रुवता, ठीक। अब धनात्मक ध्रुवता यानी कि पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, बस ऐसे एक साइन खींच दीजिए, हो गया पॉजिटिव इसका। धनात्मक ध्रुवता। पोलरिटी, जैसे पोलरिटी होती नहीं है, बैटरी में पोलरिटी होती है क्या, 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ही इसकी पोलरिटी, इस वाले टर्मिनल की पोलरिटी पॉजिटिव है, इस वाले टर्मिनल की पोलरिटी निगेटिव है। पोलरिटी को हिंदी में बोला जाता है ध्रुवता। चलो ये हो गया। 5 नंबर, ऋणात्मक ध्रुवता। तो 5 नंबर दिया है ऋणात्मक, निगेटिव पोलरिटी। निगेटिव पोलरिटी आगे आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। निगेटिव पोलरिटी बस सीधे निगेटिव का साइन, ऐसे निगेटिव का साइन बना दीजिए, बस निगेटिव पोलरिटी हो गई। चलो नेक्स्ट 6 नंबर, अर्थ। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या है, अर्थ।
ई स्पेलिंग वही है जो जमीन वाला अर्थ होता है, स्पेलिंग वही है EARTH, अर्थ। इसका साइन कैसे बनेगा? ऐसे एक लाइन बड़ी हो गई, अब दूसरी लाइन ये छोटी रखनी है, ये फिर इसे छोटी करते चले जाइए, फिर इसे छोटी करते चले जाइए, बस हो गया, अर्थ का साइन बन के तैयार हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको, अर्थ। ठीक, चलो सब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? ICDP मेन स्विच। ICDP मेन स्विच मतलब अंग्रेजी में लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे ICDP, ठीक। मेन स्विच तो मेन स्विच होता है। तो ये कौन सी मेन स्विच है भाई? इसका पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आई से बनेगा आयरन, IRON, आयरन। सी से बनेगा क्लैड, CLAD, आयरन क्लैड। डी से बनेगा डबल, पी से बनेगा पोल, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। ICDP स्विच का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, ठीक। अब घर में देखे होगे ना, अब मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, एक आध फिगर दिखा देता हूं आपको, तो हो सकता है समझ में आ जाए। चेंज ओवर स्विच घरों में जो लगती है, एक रहता है ना ऐसे, मतलब इतना बड़ा बॉक्स रहेगा, उसमें एक हैंडल निकला रहेगा, हैंडल को खटाक से आप क्या करोगे, नीचे कर दोगे तो लाइन चालू हो जाएगी, खटाक से फिर ऊपर कर दोगे लाइन ऑफ, फिर नीचे कर दोगे। या मोटर वोटर चालू करने में भी, स्टार्टर वगैरह में भी इसी तरह का कुछ लगा रहता है। तो आयरन क्लैड डबल पोल स्विच ICDP, ठीक ना। एक फिगर आपको देखता हूं, अगर मिलता है दिखा देता हूं। ये देख लो जो है, 1 मिनट, ट्रिपल पोल वाला हो गया, 1 मिनट वेट करिए। ये देख लीजिए, इसको दिखा, इसमें क्या है, 2 फ्यूज लगे हुए हैं, 2 फ्यूज लगे हैं और एक हैंडल है साइड में ना। हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यही है आपका ICDP स्विच, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। अब आप इससे जो है चाहे तो 2 फेज मतलब एक फेज एक न्यूट्रल कंट्रोल कर लीजिए, चाहे तो 2 फेज कंट्रोल कर लीजिए, जैसी आपकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो अब दोनों, अगर एक न्यूट्रल एक फेज कंट्रोल करेंगे तो भाई दोनों में फ्यूज लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों फेज कंट्रोल कर रहे हैं इससे, तो दोनों में फ्यूज तो रहेगा, बहुत बढ़िया है। न्यूट्रल पर जनरली फ्यूज नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल और फेज कंट्रोल करके ले जाना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। मतलब हैंडल आप ऑफ किए, सब कुछ कट, न्यूट्रल भी कट, फेज भी कट, सब। और अगर दोनों फेज ले गए हैं तो हैंडल ऑफ किए तो दोनों फेज कट, और दोनों फेज पे फ्यूज रहेगा। फेज वायर पे फ्यूज रहता है, आप जानते ही हैं। चलो, तो ये हो गया 7 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला है ICTP मेन स्विच। इसी तरह से अगला भी रहेगा, ये सारे सिंबल याद रखना। ICDP भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ICTP भी। 8 नंबर ICTP फुल फॉर्म वही रहेगा आपका। I से आयरन, C से क्लैड, T से वहाँ D था तो डबल हो जाता था, यहाँ T है तो ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल। P से पोल, तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच, ये भी वही है। बस इसमें क्या है कि 3 फेजों को कंट्रोल करने की व्यवस्था होती है। 3 फ्यूज लगेंगे। हैंडल को जब आप ऑफ करेंगे, वैसे सेम सिस्टम के ऊपर करेंगे तो ऑन, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिगर देख लीजिए, एक डाउनलोड कर रखे थे हम उसी टाइम। ये देखिए, ये आपका ICTP है, 3 फेज इससे कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक ना। और न्यूट्रल के लिए जो है, अगर न्यूट्रल की जरूरत होती है तो न्यूट्रल का लिंक अलग से रहता है, आप न्यूट्रल लिंक पे जा करके न्यूट्रल को कनेक्ट कर लीजिए। न्यूट्रल वैसे कंट्रोल नहीं किया जाता, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है।
चलो तब ये हो गया आपका 8वां नंबर हो गया। ये तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया ना, साइन नहीं बताया था ना, आईसीडीपी का भी साइन नहीं बताया। क्यों? आईसीडीपी का साइन पहले देख लो, तो फुल फॉर्म बता के निकल जा रहा हूँ। जैसे बस 2 लाइन ऐसे खींचो, 2 लाइन इधर खींचो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, ठीक ना। ऐसे डॉट 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 दिखा दो, इस पर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नीचे आ सकता है। इस डॉट डॉट का मतलब हुआ कि ये आर्म नीचे आ सकती है, ये आर्म नीचे आ सकती है, तो ये भी नीचे चली जाएगी। इस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहेगा। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट पूरा ऐसे लगा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर डॉट डॉट लगा मिलेगा। तो यानी कि एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, दूसरा सप्लाई ये वाला इस पे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इस पे कनेक्ट हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, यानी कि डबल पोल वाला सिस्टम है। और यही जब आपको आईसीटीपी का बनाना है तो बस क्या करना है, 1 2 3 खींच दिया, फिर ऐसे ही 1 2 3, और ये ऐसे बढ़ा दिए, एक लाइन ऐसे खींचते चले आइए, ऐसे लाइन खींचते चले आइए। ये वाला इस पे कनेक्ट होगा, ये वाला इस पे कनेक्ट होगा, ये वाला इस पे कनेक्ट होगा, यानी कि 3 फेज आपके कंट्रोल हो जाएंगे इससे। तो ये हो गया आपका आईसीटीपी, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच का सिंबल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो तो अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है आपका, स्थिर प्रतिरोध। स्थिर प्रतिरोध यानी कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस, स्थिर प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर प्रतिरोध, एक होता है वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल का मतलब परिवर्ती मान प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बदलता रहे, यानी कि आप उसका मान बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वगैरह देखे होंगे आप लोग जो है, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ। चलो ये देखो रेजिस्टेंस, ठीक है, देख रहे हैं। ये आपको ट्रांजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, टीवी में, रेडियो रिसीवर में, कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रजिस्टर है ये फिक्स रजिस्टर है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलो इसका जो साइन बनता है वो ऐसे है, ऐसे खींच दिया आपने, इसका साइन हो गया। चलो इसके बाद आता है वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि परिवर्ती मान प्रतिरोधक, 10वां सिंबल। VARIABLE, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, एक मिनट, हाँ ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर, RESISTOR, ठीक ना। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब हुआ परिवर्ती मान प्रतिरोधक, हिंदी में बोलेंगे परिवर्ती मान प्रतिरोधक, ठीक है। या इसका एक नाम और है, उसे कहा जाता है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट, RHEOSTATE, रिहोस्टेट। या अब इतने नाम हैं, परिवर्ती मान प्रतिरोधक, अंग्रेजी में वेरिएबल रजिस्टर, या अंग्रेजी में रिहोस्टेट, या फिर परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक ना। तो आप समझ जाइएगा कि वेरिएबल रजिस्टर है। इसका साइन कैसे बनेगा वो देखिए, बस ऐसे ही साइन बना लेना है जैसे उसका था फिक्स वाले रजिस्टर का। बस क्या करना है, इसमें एक जो है एरो दिखा देना, ऐसे डंडी दिखा देना है, एक एरो से। बस इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है परिवर्ती मान प्रतिरोधक है। ये एरो से ये पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस को आप ऐसे मतलब
ये एरो क्या बता रहा है कि स्लाइडिंग कर सकता है, ये यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ कहीं पर भी लग सकता है, यानी कि इसके वैल्यू को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 10। इसके बाद आते हैं 11वां नंबर है स्थिर कैपेसिटर, कांस्टेंट कैपेसिटर। CONSTANT, कांस्टेंट कैपेसिटर, CAPACITOR। ठीक, कांस्टेंट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर क्या होता है ये थोड़ा समझ लो। कैपेसिटर जो है, पंखा देखे हो, पंखे में कंडेंसर लगता है, उसी कंडेंसर का ही दूसरा नाम है कैपेसिटर। लिखा पढ़ी में कैपेसिटर लिखा जाता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र, संधारित्र हिंदी में बोलेंगे संधारित्र, या अंग्रेजी में हो गया आपका कांस्टेंट कैपेसिटर का मतलब संधारित्र, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर जिसका वैल्यू जो है फिक्स हो, कम ज़्यादा ना हो सके। अब कुछ कैपेसिटर वैसे आते हैं जिसका वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी जैसे रजिस्टर में आपने देखा एक फिक्स रजिस्टर आता है, एक वेरिएबल रजिस्टर आता है, वैसे ही एक कांस्टेंट कैपेसिटर और एक वेरिएबल कैपेसिटर। तो चलो कांस्टेंट कैपेसिटर का देखते हैं क्या सिंबल हो सकता है। एक लाइन एक खींचना है, एक लाइन एक खींचना है, ठीक है, और उसके बाद इधर से इधर ऐसे खींच दीजिए, बस ये आपका कैपेसिटर का साइन बनके तैयार हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बैटरी वाला साइन होता है वो भी इसी तरह से होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। बैटरी वाले साइन में एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है, ठीक है। एक बड़ी वाली लाइन पर प्लस बना रहता है, छोटी वाली लाइन पर माइनस बना रहता है, ठीक है। तो ये है बैटरी का आपका। तो बैटरी और कैपेसिटर में थोड़ा सा समानता यह है कि दोनों में ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन क्या है कि कैपेसिटर वाले में दोनों लाइनें बराबर ऊंचाई पर हैं, बराबर लंबाई की हैं, ठीक। और इस पर कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं बनाना है, बस ऐसे है। ये हो गया आपका फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर। चलो दूसरा देखते हैं, अगला कौन सा है नंबर आ जाएगा 12 नंबर। तो 12 नंबर हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर। VARIABLE वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक, वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर में क्या रहेगा कि इस तरह के कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं, बस बनाना वैसे ही है जैसे पहले आपने बनाया, ऐसे ही, ठीक। अभी क्या करना है, एक एरो से ऐसे ऐसे क्रॉस मार देना है इसको, बस ये हो गया आपका वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक। सारे याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम्स में आते हैं, IITI में आएगा, अप्रेंटिस में आएगा, CTI में आएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी आता है साइन इन सिंबल्स। यहाँ तक कि JEE के पेपर में पूछा जाता है, UPPCL का जो JEE होता है ना, उसमें भी साइन एंड सिंबल पूछा जाता है। ऐसे सिंपल से पूछ लेगा, लोग गड़बड़ गलत करके आ जाते हैं। चलो 12 हो गया। 13वां नंबर देखिए, इंटरमीडिएट स्विच। 13वां नंबर हो गया आपका इंटरमीडिएट स्विच। ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। अब इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है
थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, तब उसके बाद सिंबल बता दें आपको जो है बता रहे हैं। चलो तब देखो इंटरमीडिएट स्विच का एक फिगर लेके आया हूँ, देख लो पहले इसको, फिर इसके बाद ये देखो, ये इसमें 3 इंटरमीडिएट स्विच लगी हुई हैं, एक लैंप को कंट्रोल कर रही हैं, 3 लगी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 स्विच ऐसे सिंपल स्विच हैं जैसे आपके घरों वगैरह में लगी होती हैं स्विच, ऐसे ही सिंपल स्विच हैं बस, लेकिन इनके अंदर की बनावट और संरचना अलग होती है। इंटरमीडिएट स्विच का काम क्या होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 वे स्विच में का उपयोग जीने की वायरिंग के लिए किया जाता है, जीने की वायरिंग, या फिर एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करना। 2 जगह से कंट्रोल करने का मतलब एक ही लैंप है, चाहे आप एक जगह से ऑन कर लीजिए, चाहे दूसरी जगह से ऑन कर लीजिए, जहाँ से मन करे वहाँ से उसको ऑन कर लीजिए, जहाँ से मन करे वहाँ से ऑफ कर लीजिए। मतलब 2 स्विच लगा सकते हैं आप, चाहे जहाँ जहाँ पर लगा दीजिए 2 स्विच, चाहे ऊपर लगा दीजिए फर्स्ट फ्लोर पे, एक ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे एक कमरे से में लगा दीजिए, एक दूसरे कमरे में लगा दीजिए, जहाँ से मन करे वहाँ से उसको ऑन कर, उस लैंप को जहाँ से मन करे वहाँ से ऑन करिए, ऑफ करिए, आपकी मर्जी। तो ये काम हो पाता है 2 वे स्विच से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक लैंप है, उसे मैं 3-4 जगह से ऑन ऑफ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस कमरे में बैठ करके भी मैं ऑन कर लूँ, दूसरे कमरे में भी बैठ करके ऑन कर लूँ, मैं तीसरे कमरे में भी बैठ के ऑन कर लूँ, मैं चौथे कमरे में भी बैठ के अगर ऑन करना चाहूँ किसी एक उपकरण को, चाहे जो लैंप हो या पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ हो, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नाम होता है इंटरमीडिएट, 2 लोगों के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, 2 लोगों के बीच में सहभागिता का काम कर रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्विच का यही काम होता है। देखने में ऐसे सिंपल ही मिलेगी आपको, बस काम क्या है, एक लैंप को कई जगह से कंट्रोल करना, या आप बोल सकते हैं 1 डिवाइस को कई जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्विच की मदद से। चलो इसका सिंबल देख लेते हैं अब। 2 सिंबल हैं इसके, एक सिंबल ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे ही खींच दीजिए, लेकिन डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना है, ऐसे। बस ये हो गया आपका इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल। इन सब जगहों पर बस ऐसे पॉइंट बना दीजिए आपका, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच एक ये रेडी हो गया। और दूसरा वाला जो दिया गया है वो इस तरह से है आपका, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ये हो गया। इसको जो है ऐसे मोड़ दीजिए, और ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ये आपका तैयार हो गया इंटरमीडिएट स्विच। ये दिख नहीं रहा क्या? देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट स्विच का साइन एंड सिंबल। दो सिंबल हैं, कोई भी आ जाए आप समझ जाइएगा। काम इसका बहुत मज़ेदार है, आप बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस पर। चलो 13 हो गया। इसके बाद आता है 14 क्वाइल। बस एक और देख लीजिए, इस क्लास को ओवर करते नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 14 क्वाइल, COIL क्वाइल। क्वाइल क्या है? क्वाइल तो जानते हो लोग भाई, बाइंडिंग में क्वाइल बना के भर दी जाती है। जैसे पंखा है, पंखा जल जाता है, पंखा जल जाता है तो क्या करते हैं, उसकी वाइंडिंग को काट के अलग कर देते हैं, अलग करके उसके रोटर को जो बढ़िया नीट एंड क्लीन करके फिर उसके बाद क्वाइल बना करके और उसमें पहना दिया जाता है। तो ये हो गई क्वाइल। माने कि क्वाइल आप बनाने के लिए कैसे कर, तार हो आपके पास तो तारों को ऐसे 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 लपेटते चले जाइए, क्या बन जा रही है आपकी क्वाइल, बनती चली जा रही है। तो ये क्वाइल हो गई। तो क्वाइल का, अब क्वाइल आप जो एल्युमिनियम के तार से भी बना सकते हैं, कापर के वायर से भी बना सकते हैं। तो चलो कोई नहीं। क्वाइल का सिंबल क्या रहेगा? क्वाइल का सिंबल ऐसे रहेगा, देखिए ये एक ऐसे खींचिए, उसके बाद ऐसे ऐसे लपेटते चले जाइए, तार को आप जो ऐसे ऐसे लपेटते चले जा रहे हैं, लपेटते चले, भाई क्वाइल आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक, ये सब सिंपल है, याद नहीं करना, रटना नहीं है कुछ। क्वाइल चौक में देखिए, और चौक में ऐसे ही क्वाइल बनी रहती। चौक तो अब आता नहीं है, पहले के जो ट्यूबलाइट होती थी तो चौक से ऑन ऑफ होती थी, तो चौक कभी खोले हो देखिए ऐसे 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 सब लपेटा रहता है। ठीक है, तो ये क्वाइल हो गया आपका। चलो ट्रांसफार्मर में भी क्वाइल होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग इसे बोलते हैं, प्राथमिक क्वाइल, द्वितीय क्वाइल। चलो तो अब जो है 14 हो गया। अब अभी क्लास लंबी हो जाएगी, इस क्लास को ही ओवर करते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे की क्लासेज में। और ढेर सारे साइन एंड सिंबल्स हैं, 3-4 क्लास में, 4 क्लास में एटलीस्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।